नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए, बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया, कैसे इस पैसे को रिकवर किया जाए? इस पैसे को कैसे निकाला जाए? ठीक है? और मतलब उसको निकालने के चक्कर में लोग और ज़्यादा पैसा इसमें डुबो देते हैं। देखिए, पहले मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊँगा छोटे-छोटे, जो लोगों का पैसा डूब जाता है, वो रिकवर नहीं कर पाते। जब-जब आपकी तेज़ी से अमीर बनने की चाह होगी, आपका पैसा डूबेगा। स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, आपका पैसा डूबेगा। अपनी नॉलेज का अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आपका पैसा डूबेगा। दूसरे की अनचाही टिप्स पे जिसकी आपको जानकारी भी नहीं है, उसके टिप्स से इन्वेस्ट करेंगे, तो पैसा डूबेगा। छोटी-छोटी गिरावट पे पैनिक होंगे, सेलिंग कर देंगे तो आपका पैसा डूबेगा। पैसा कब नहीं डूबता है आपका? देखिए एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, जब तक हम लॉस बुक नहीं करते तब तक हमें लॉस नहीं होता है। अगर कोई स्टॉक में आपने मतलब आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी न किसी, ठीक है? वो स्टॉक टूट गया है, गिर गया है 5% 10%, जब तक आपने उसका लॉस बुक नहीं किया तब तक उसमें आपको लॉस नहीं हुआ है। वो रिकवर होगा, आपको समय देना पड़ेगा उसको, एवरेज करिए उसको। अगर अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली मजबूत है, तो गारंटी है उसमें इन्वेस्ट करिए। क्यों? ये मैं पॉइंट बताऊँगा आपको क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है? कैसे-कैसे मतलब लोग उस पैसे को रिकवर करते हैं। अगर आपका पैसा डूब गया है तो उसको कैसे रिकवर करना है? आज इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपना पैसा डुबो देते हैं इसमें वो निकल नहीं पाते हैं। तो आज हम बताएँगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से मार्केट टूटता है, किन कारणों से आपको लॉस होता है और कैसे आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि आज आपने देखा आज भी मार्केट खुलने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद मार्केट में गिरावट का दौर जारी रहा। अगर आप किसी भी इंडेक्स में देखेंगे तो सब में गिरावट रही है। किसी भी सेक्टर में देखेंगे तो सब में गिरावट का दौर रहा। अगर मेटल और डिफेंस को छोड़ दें तो किसी भी सेक्टर में आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाई देगा, सब में रेड और रेड दिखाई देगा। कंप्लीट ब्लड बात है, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं गिरा मार्केट लेकिन गिरा है और निरंतर गिरना लोगों के लिए चिंता का विषय हो जाता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। यही पैनिक आपको सेलिंग करने पे मजबूर कर देता है और वहीं आप लॉस बुक कर लेते हैं। देखिए मार्केट क्यों गिरता है? इसकी बहुत सारी वजह हैं, ठीक है? उन वजहों पे मैं चुनिंदा कुछ वजह आपको बताऊँगा जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको लॉस क्यों हो रहा है और उसके बाद बताऊँगा आपको कि लॉस रिकवर कैसे करना है। तो जब-जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब-तब मार्केट टूटता है, उसमें गिरावट का दौर चलता है। या फिर रिसेशन के चांसेस जब होते हैं मतलब मंदी का दौर आने वाला होता है या मंदी के चांसेस लगते हैं, तब-तब मार्केट टूटता है क्योंकि मार्केट जो है क्विक अब्ज़ॉर्ब करता है। मार्केट क्विक रिस्पॉन्स करता है। जो आप सोचेंगे उससे पहले मार्केट रिस्पॉन्स कर चुका होगा। अगर मंदी आने वाली होगी ना उसको लग रहा होगा तो मार्केट टूट जाएगा। आपको समझ भी नहीं आएगा। आप जब तक सोचेंगे कि मंदी आने वाली है, तब तक वो रिस्पॉन्स कर चुका होगा मार्केट। ये दौर रहते हैं मार्केट को तोड़ने के लिए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में अर्निंग ग्रोथ नहीं आए किसी कंपनी की तब भी मार्केट टूटता है। एफआई की सेलिंग हो तो भी मार्केट टूटता है। ठीक है? मार्केट ओवर वैल्यूड हो तब भी मार्केट टूटता है। ओवर वैल्यूड आप समझ सकते हैं कोविड के बाद मार्केट बहुत तेजी के साथ बढ़ा। स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए, इंडेक्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए। सब गिरा, लोगों को लगने लगा कि सेंसेक्स 1 लाख छू लेगा 2025 में ही, 2024 में ही सॉरी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, 2025 में भी नहीं छू पाया। और 2026 में भी छू ले बहुत बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है? क्यों? क्योंकि मार्केट इतना बढ़ गया था कि अब उसको वो करेक्शन भी करना था। तो जब मार्केट इतना बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो मार्केट टूटेगा। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, वजह कुछ भी हो सकती है, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मार्केट टूटता है, ये स्वभाव है मार्केट का। उसकी वजह बताऊँ मैं आपको, हर 10 साल में मार्केट टूटता है। आप चेक कर लें उठा के, 1992 स्कैम, 2000 बबल डॉट कॉम स्कैम, बबल बस्ट हुआ सॉरी मतलब, 2008 का स्कैम, फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 सबको पता है कोविड। तो मतलब हर 10-12 साल में मार्केट टूटता है, मार्केट अपने आप को करेक्ट करता है, करेक्शन करता है। लेकिन ये करेक्शन का दौर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और वो कब बनेगा? जब आप लॉन्ग टर्म में इस मार्केट में बने रहेंगे। आपको बता दूं, इस मार्केट में लोग 40-40 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं?
क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, उनको मौका दिखता है कि मार्केट टूटने का वो इंतजार करते हैं कि टूटे और हमें पैसा लगाएं उसमें। क्योंकि जब मार्केट 30-30% टूट जाता है ना, तो झटके से उनको रिकवर करने के लिए 1 साल मिल जाता है। 1 साल में वो 40% पैसा कमा लेते हैं। कुछ नहीं करते, इंडेक्स में लगा देते हैं पैसा, या वो स्टॉक ढूंढ लेते हैं कि फंडामेंटली मजबूत है लेकिन 30% टूट गया क्राइसिस की वजह से। उसको पता है 30% रिकवर करेगा। जैसे आपको बता दूं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, मैं किसी स्टॉक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं उसमें इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहा हूं आपको। ये वीडियो सिर्फ ओनली एजुकेशन पर्पज से है, ठीक है, इसके अलावा हम कुछ नहीं बताते। हिंडनबर्ग ने एक आरोप लगाया अडानी ग्रुप के ऊपर, ठीक है, उस दौरान अडानी के स्टॉक 20% से ज्यादा टूट गए, लगभग 30% तक अडानी के स्टॉक टूटे, पर डे टूट रहे थे, 5% 10% पर डे टूट रहे थे, ठीक है। उस दौरान बहुत सारे जो स्टॉक एडवाइजर थे या न्यूज एनालिसिस थे या स्टॉक मार्केट एनालाइजर थे, जितने भी एनालाइज करते थे मार्केट को, जितने भी इसको रिपोर्टिंग करते थे, उन सब ने भरोसा जताया अडानी पे। और उन्होंने कहा लोगों से कि ये दौर है इन्वेस्ट करने का, ये मौका है आपको, 100 वाली चीज 70 में मिल रही है, आपको 60 में मिल रही है, इन्वेस्ट करो, भरोसा जताओ। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली मजबूत है। अडानी हमारे देश का पिलर है भाई। हमारे देश के सबसे मजबूत पिलर बिजनेस में कौन से दो हैं? यही है, अडानी और अंबानी। इस दौरान तो यही है। तो इनके अगर स्टॉक टूट रहे हैं, आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो इन्वेस्ट करने का मौका है। और जिसने इन्वेस्ट करा उसने कुछ ही महीनों में 30% कमा लिया, और जो सालों से नहीं कर पाए ना, वो सिर्फ कुछ महीनों में कमा के ले गए। और उस दौर में आप क्या हुआ? आप माथे पड़ के बैठ गए, घबरा गए, आपने इन्वेस्ट नहीं किया। यही चीजें सिखाती हैं, एक बड़ा इन्वेस्टर बनाती हैं आपको। ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलती है आपको कभी कभी के लिए। उस दौरान ये आदमी अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे पहुंच जाता है। अर्श से फर्श पे कौन पहुंचता है आपको पता है, और फर्श से अर्श पे कौन पहुंचता है ये भी आपको पता है। जिसने मौका भुना लिया वो इन्वेस्ट करके पैसा कमा लेता है, और कुछ लोग पैनिक करके निकल जाते हैं, लेकिन वो पैनिक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। अब क्या वजह है कि आपका पैसा डूब जाता है? पैसा डूबने की वजह ये तो बताया मैंने आपको कि मार्केट किन कारणों से टूटता है। जब आप बिना सोचे समझे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, आपको पता ही नहीं होता क्या करना है उसमें, ठीक है। जब आप लेवरेज या ब्याज पे पैसा लगा के इन्वेस्ट करते हैं, जब आप पैनिक सेलिंग करते हैं, मार्केट हल्का सा टूटने पे भी बेच के भाग जाते हैं, जब आप किसी भी टिप पे भरोसे पे इन्वेस्ट कर देते हैं, आपको पता ही नहीं कौन व्यक्ति है, इसका खुद का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो पेड प्रमोशन तो नहीं कर रहा, क्या वो यूट्यूबर कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, न्यूज वाले किसी से पैसे लेके तो नहीं, ठीक है, कुछ भी संभव है। आप ये मान के ना चलें कि अगर टीवी पे कोई न्यूज बता रहा है तो वो पेड प्रमोशन नहीं कर रहा। टीवी वाले बहुत ज्यादा पेड प्रमोशन करते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए किसी के कहने पे इन्वेस्ट ना करें, खुद की नॉलेज बढ़ाएं, खुद के विवेक अनुसार इन्वेस्ट करें, और यही आपके लिए अच्छा समय होता है। और यही वजह होती है कि आपका पैसा डूब जाता है। ये सारे काम आप जो करते हैं, ये आपको पैसे को डुबोते हैं। और पैसा कब डूबता है? जब आप लॉस बुक कर लेते हैं। अब आप पैसे को रिकवर कैसे करेंगे? पैसे को रिकवर ऐसे करेंगे, अगर आपने फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो उस पर भरोसा जताएं, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें बने रहें, और जब जब स्टॉक गिरता है उसको एवरेज करने की कोशिश करें। उससे क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है एवरेज होने से, और आपको जल्दी उसमें रिटर्न मिल जाता है। अगर स्टॉक फंडामेंटली मजबूत नहीं है, डेप्थ में है, उसका आरओई बहुत कम है, ना के बराबर है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसका बहुत कम है, स्टॉक कम है उसका, तो उसे बेच के निकले, ठीक है। उससे जितना जल्दी पिंड छुड़ाएं अपना, वो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर स्टॉक फंडामेंटली मजबूत है तो वो रिकवर होगा, आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। इतिहास उठा के देख लीजिए आप किसी भी स्टॉक का, जिस स्टॉक जो फंडामेंटली मजबूत, देखिए मैं किसी ऐसे स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं जो हवा हवाई हो, जिसने आईपीओ में धूम मचा दी हो, बाद में उसका सबका दिवाला निकाल दिया हो। ऐसे किसी स्टॉक की सलाह मैं नहीं देता। मैं किसी भी स्टॉक की सलाह नहीं देता आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। मेरा कहना सिर्फ ये है, अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करें। जिस दिन आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करने लगेंगे ना, उस दिन आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। उस दिन आप मार्केट से पैसा खुद उठा लेंगे। उस दिन सारा डूबा हुआ पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। और यही तरीका है सिर्फ डूबे हुए पैसे को निकालने के लिए। जब जब मार्केट टूटे उसको एवरेज करें, उसको उसमें इन्वेस्ट करें। और अच्छे इन्वेस्टर यही करते हैं, इसीलिए उनका पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, और आप इंतजार करते रह जाते हैं। जैसे ही मार्केट टूटता है पैनिक सेलिंग कर देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि ये हमारे लिए मौका है,
अगर स्टॉक गिरा है तो कल ये बढ़ेगा भी, अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो। लेकिन ये चूज करना आपका काम है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। अगर वो फंडामेंटली मजबूत नहीं है, बेकार स्टॉक है, तो उससे निकलें। अगर वो फंडामेंटली मजबूत है, डेप्थ फ्री है, या ना के बराबर डेप्थ है उसकी, एसेट्स बहुत बढ़िया है उसके पास, कैश फ्लो अच्छा है उसके पास, तो आप उसमें इन्वेस्ट करें, उसमें भरोसा जताएं। आपका जो पैसा है वो कभी नहीं डूबेगा, वो वापसी आएगा, आपको रिटर्न देके जाएगा। यही समय होता है आपके लिए समझने का कि किस समय आपको इन्वेस्ट करना है और किस समय पैसा निकलना है। इसके अलावा कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है जो आपको वो पैसा रिकवर करा दे। ना मैं करवा सकता हूं, ना सेबी चेयरपर्सन करा सकते हैं, ना कोई और करा सकता है। वो पैसा सिर्फ रिकवर आप खुद करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट नॉलेज से करेंगे, अपने विवेक अनुसार किए हुए इन्वेस्टमेंट से करेंगे। सिर्फ हम आपको सलाह दे सकते हैं, समझा सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है कि आप सीखें, अपने पैसे को डूबने से बचाएं, अपने स्टॉक को और ज्यादा अपग्रेड करें, अपनी स्टॉक नॉलेज को अपग्रेड करें, किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना है उसको समझें, बिना सोचे समझे एक ही स्टॉक पैसा ना डाल दें। यही वजह होती है जो आपको पैसा डुबोती है, और यही वजह आपके पैसे को उभारती हैं। दोनों वजह आपके हाथ में है, बस दिशा और दशा आपके हाथ में, किस दिशा को दिशा में बदलना है और किस दिशा को आपको सही वे में लेके चलना है। जिस दिन सही नजरिए से सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, उस दिन आप स्टॉक मार्केट के किंग हो जाएंगे। तो ये बात आप समझ जाएंगे, उस दिन आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना शुरू कर देंगे, आप भी एक बड़े इन्वेस्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपना पैसा कैसे रिकवर करना है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, जो करना है वो आपको ही करना है। हाँ, अपना दिमाग का यूज जरूर करना है। दिमाग का यूज करें, किसी दूसरे के दिमाग से ना चले, किसी की बताई हुई टिप से इन्वेस्ट ना करें, अपने विवेक के अनुसार करें, उसको एक बार जरूर चेक करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।